तो आपको समझाने और बताने का एक ही कारण है मेरे प्रभु के बच्चों, कि आप अनंत जीवन के वारिस हैं, आप ज्योति की संतान हैं, आपको अंधकार में बैर में नहीं जीना है, आपने अपने पिता को जान लिया है। यही यूहन्ना बोलना चाह रहे हैं। और यूहन्ना के बातों को हम बहुत हल्का नहीं ले सकते। उसका कारण क्या है? यूहन्ना, मैं ऐसा समझता हूँ, चाहे नए नियम के भविष्यवक्ता हो या पुराने नियम के, सबसे ज्यादा अनुग्रह अगर परमेश्वर ने किसी पर किया तो वो है यूहन्ना, क्योंकि परमेश्वर ने उसके आगे सारे स्वर्ग के भेद प्रकट कर दिए, उसी ने प्रकाशित वाक्य लिखा। तो ऐसा व्यक्ति अगर हमें कुछ बात सिखा रहा है जो परमेश्वर के करीब था, तो हमें उनकी लिखी हुई बातों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। उसे वो जैसा है उस प्रकार से व्यवहार नहीं करना है। आप जैसे हैं, आपने जो परमेश्वर से सीखा, आपका जो स्वभाव है, उस प्रकार से आपको व्यवहार करना है। अब ठीक है, तो हम वचन की सेवकाई में जाएंगे, लेकिन तो आज क्लास बुक से हम नहीं पढ़ा रहे, हम वचन से ही बात करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और उन वचनों को हम लोग देखने पाएंगे। तो यहाँ जितने लोग बैठे हैं, सबसे पहले आप लोगों को एक चीज ध्यान में रखनी है। कल भी मैं बहुत सारे लोगों को समझा रहा था और आप लोगों को भी समझ, ठीक है। कल चर्च में हमने 5 प्रकार की सेवकाई के बारे में सीखा, ठीक, जिसमें कौन कौन आते हैं? प्रेरित, भविष्यवक्ता, सुसमाचार प्रचारक, पास्टर, टीचर। ये 5 लोग हैं जो प्रभु की कलीसिया की सेवकाई करते हैं। फिर आते हैं 9 वरदान में, जिसमें हम देखते हैं बुद्धि, ज्ञान, विश्वास, भविष्यवाणी, सामर्थ्य के कार्य, और उसी के साथ में आपका अन्य भाषाओं का वर, चंगाई। तो ये ऐसे हम 9 वरदानों को देखते हैं। अब 2 मिनट के लिए अगर हम इसको, अब ये जो मैंने बताया, इसको हम साइड कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ जितने प्रभु के बच्चे बैठे हैं, आपको और मुझे जो चाहिए था वो परमेश्वर ने हमें दे दिया है। हमें चाहिए थी पापों की क्षमा और हमें चाहिए था अनंत जीवन। तो विश्वासियों के लिए बाइबल इस प्रकार से बोलती है कि जिन्होंने उसका बपतिस्मा लिया, जिन्होंने प्रभु को ग्रहण किया, जो नए जन्म पाए हुए लोग हैं, वे मसीह में स्थिर रहे। अगर वे परिपक्वता में बढ़ रहे हैं तो परिपक्वता के साथ साथ उन्हें मसीह में क्या रहना है? स्थिर रहना है। और स्थिर रहकर मसीह के आने की बाट जोना है। अब स्थिर रहने का मतलब क्या है? प्रभु में बने रहना, ठीक है, उसके वचन में बने रहना, उसकी आत्मा में बने रहना, उसकी आज्ञाकारिता में बने रहना, यह है प्रभु में बने रहना और उसके वचनों का पालन करना। लेकिन उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो आप और मुझे, जैसे उदाहरण लो, मैं अपने ऊपर से समझाता हूँ। मान लो मैं एक विश्वासी हूँ और मैंने प्रभु को ग्रहण किया, और प्रभु को ग्रहण करने के बाद में मुझे पता चला कि पहले तो हमें 4 सवालों के परमेश्वर जवाब दे देते हैं कि भाई ये दुनिया कैसे बनी, हम यहाँ कैसे आए, अब हम यहाँ क्यों हैं, और हम यहाँ से कहाँ जाएंगे। ये चारों सवालों के जवाब परमेश्वर हमको अपने वचनों से देते हैं। फिर हमें ये भी पता चलता है परमेश्वर के वचन के तहत कि हम किस प्रकार से संसार को पाप में डूबा हुआ देखते हैं, और कैसे परमेश्वर ने मसीह में जगत के पाप को उनके ऊपर उंडेल दिया, और उन्होंने जगत का पाप अपने ऊपर ले लिया, और हम सबको बचाने के लिए परमेश्वर ने मसीह को बलिदान किया। तो जब आप और मैं मसीह को ग्रहण करते हैं, हमारा नया जन्म होता है और आप और मैं उद्धार पाते हैं। तो उद्धार पाने के बाद की प्रक्रिया क्या है? जो वचन में, पत्रियों में जब आप पढ़ेंगे तो वहां बार बार एक ही चीज बताया जाता है कि मसीह में बने रहो, उसकी आत्मा पवित्रता की ओर बढ़ते रहो, उसकी शुद्धता की ओर बढ़ते रहो। ये वचन हमें मिल जाता है। तो प्रभु ने जो हमें चाहिए था, आप जितने सब प्रभु के बच्चे हैं, छोटे बड़े जवान बूढ़े, हम सबको परमेश्वर ने जो चाहिए था वो हमें दे दिया। एक है पापों की क्षमा, जिसके कारण हम परमेश्वर से अलग थे, और दूसरा था मृत्यु, जो हमें परमेश्वर से अलग करता था, क्योंकि परमेश्वर कभी नहीं मरता, ठीक है, परमेश्वर अनंत है। तो इन दोनों चीजों को परमेश्वर ने हमें आजाद किया, पापों से भी और हमारी मृत्यु से। तो 2 चीजों की जो हमें जरूरत थी, एक पहली हमें क्षमा की जरूरत थी, और दूसरी हमें अनंत जीवन की जरूरत थी। ये दोनों चीजें परमेश्वर ने दे दी। तो जितने लोग यहाँ बैठे, पहले तो आप ठंडी सांस लेकर के अपने आप को ये बोलिए कि परमेश्वर ने मुझे जो चाहिए था वो दे दिया। वो है 2 चीज, क्या? पापों की क्षमा और अनंत जीवन। अब बात आती है, तो अब आपको क्या करना है? अगर आपको पापों की क्षमा मिल गई है, आपको अनंत जीवन मिल गया है, तो मसीह में बने रहना। अब इसके साथ आपको 3 चीज करनी है। क्या? प्रभु में खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और प्रभु के साथ व्यस्त रहे, है ना? अपनी सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए, जो भी काम हमें मिले हैं, वो काम सबके अलग अलग है, सबके जीवन के हिसाब से।
पुरुषों का अलग है, स्त्रियों का अलग है, स्त्रियों को जो काम सौंपे गए, पुरुष को जो सौंपा गया। तो हम अलग अलग जगहों और अलग अलग ठिकानों में काम करते हैं। स्त्रियां हाउस वाइफ होती है या कोई जॉब करने वाले भी होते हैं, तो सब अलग अलग होते हैं। हमें देखना है कि हमारे जीवन में परमेश्वर ने हमें कौन से काम दिए और उन कामों को हमें अव्वल तरीके से करना है। ठीक है, अव्वल तरीके से मतलब जैसे कल हमने सीखा पूरी शक्ति से, वो कोई भी काम क्यों ना हो। ठीक है, हर काम, चाहे वो आपका जॉब हो, उसको आप पूरी शक्ति से करो। ठीक है, कोई भी काम आप लोग ले सकते हैं, पुरुष स्त्री, कोई भी काम हो, जिसको जो काम है, उदाहरण के लिए जो भी काम हो, ठीक है, जो मैं बताना चाह रहा हूँ, तो उस काम को आपको पूरी शक्ति से करना है ताकि आप उस काम में प्रतिफल देख सकें। उस काम को करने में आप देख सके कि आप पूरी शक्ति से उस काम को कर रहे हैं, तो काम और अच्छा हो सकेगा। तो अगर कहीं पर आपकी शक्ति कम पड़ रही तो अपने आप से सवाल पूछना है, क्या इस काम को आप पूरी शक्ति से कर रहे हैं? क्या नहीं कर रहे हैं तो अपने को वहां पर और एफर्ट लगाते जाए कि हम उस चीज को पूरी शक्ति, पूरी आनंद, पूरी खुशी से करने पाए। अब हमें पूरे आनंद और खुशी से क्यों करना चाहिए? क्योंकि परमेश्वर ने हमारा इंश्योरेंस कर दिया है ना। जैसे कि एक बात जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, मतलब हमारी लाइफ को ही परमेश्वर ने सिक्योर कर दिया है। तो सिर्फ अभी हमारा काम है कि हम आपस में प्रेम रखें, और दूसरा काम है कि हम प्रभु में बने रहें। तीसरा काम है कि हम खुदा के आने की बाट जोते रहें। ठीक है, अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हताश होने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं इसके साथ जो आपको चाहिए वो तो मिल गया। तो अब रही बात परमेश्वर के राज्य में इस्तेमाल होने की। तो कल हमने इस बारे में बताया 5 वरदान, 5 प्रकार की सेवकाई और 9 प्रकार के वरदान। ठीक है, और बताया कि अगर सुसमाचार का बुलाहट किसी को है तो परमेश्वर ने उसकी आत्मा में एक अलग ही प्रकार का बोझ आत्मा के लिए डाला होगा। प्रेरित का अगर उसको बुलाहट है तो उसकी आत्मा में अलग प्रकार का बोझ परमेश्वर ने डाला होगा। भविष्यवक्ता है तो वो व्यक्ति है जो परमेश्वर की आवाज को सुनता है। अगर वो पास्टर है तो उसके अंदर एक पिता का हृदय, सबसे प्रेम करने वाला, सबका ध्यान रखने वाला वो पास्टर होना चाहिए। अगर वो मास्टर है तो वो खुद सीखकर अपने जीवन में उस बात को लागू करके औरों को भी सिखाने वाला होना चाहिए। वो खुद वेल डिसिप्लिन होना चाहिए ताकि वो औरों को भी सिखा सके। ज्ञान देने वाला नहीं चाहिए, कॉपी पेस्ट वाला नहीं चाहिए। उसके खुद के जीवन में वो बातें होनी चाहिए, तभी वो एक अच्छा शिक्षक कहलाएगा, है ना। परमेश्वर ने, मसीह ने, आप देखते हैं कि मसीह ने उन फरीसियों, शास्त्रियों को डांटा कि तुम बड़ी बड़ी बातें तो करते हो पर उंगली से काम भी नहीं करती। उसको वो एक साहित्यिक शब्दों में है, मैं अपने शब्दों में बोल रहा हूँ कि तुम आज्ञा देते हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो, बड़ा बड़ा ज्ञान देते हो, लेकिन तुम उसे खुद अप्लाई नहीं करते अपनी लाइफ में। ठीक है, तो मसीह ने डांटा उन्हें, क्योंकि मसीह का ये कहना था कि जो तुम सिखाते हो वो तुम्हें भी करना चाहिए। और यीशु मसीह ने ये भी बात बोला कि जो तुम चाहते हो कि दूसरे तुमसे करे वो तुम्हें भी उनके साथ करना है। तो आप एकदम रिलैक्स हो जाइए ये सोचकर कि जो आपको चाहिए था परमेश्वर ने आपको दिया, पापों की क्षमा और अनंत जीवन। तो इस बात को लेकर आप खुश आनंदित होइए। लेकिन अब आपको ऐसा लगता है कि मुझे परमेश्वर के राज्य में इस्तेमाल होना चाहिए, इसीलिए कल हमने 5 प्रकार की सेवकाई और 9 प्रकार के वरदान के बारे में आपको जता दिया। और पौलुस भी उस वरदानों के बारे में बताते हुए ये कहता है कि तुम उन वरदानों से अनजान न रहो। तो जिसको अगर ऐसा लगता है कि मुझे इन 9 वरदानों में से कोई वरदान चाहिए, तो वो व्यक्ति उस वरदान की धुन में लगा रहे, इस प्रकार से वचन कहता है। ठीक, अन्यथा आपको 3 ही चीज करनी है। क्या? सबसे प्रेम रखना है, प्रभु में बने रहना है, मसीह की आने की बात जोना है और खुश रहना है। इन चीजों को आपको करना है। आपको ज्यादा हताश या परेशान होने की जरूरत नहीं है। खुश रहिए, खुश रहिए। आपको जो मिलना था वो मिल चुका है, और वो था क्या? पापों की क्षमा और अनंत जीवन। तो आपको खुश रहना है। लेकिन अगर आपको परमेश्वर किसी प्रकार का बोझ आपकी आत्मा में दे रहा है तो इसको लेकर अपने पास्टर से आपको चर्चा करना है, ताकि पास्टर इसमें आपका मार्गदर्शन कर सके। तो कल जो हमने 5 प्रकार की सेवकाई सीखी और 9 प्रकार के वरदानों के बारे में जो देखा, अगर आपको लगता है कि किसी चीज के लिए परमेश्वर आपको बुला रहा है, किसी चीज के लिए परमेश्वर का आत्मा आपको उभार रहा है, तो आप पास्टर से परामर्श ले ताकि वो आपको आगे बढ़ने में मदद करे। क्योंकि ये जो पास्टर है, भविष्यवक्ता है, शिक्षक है, सुसमाचार प्रचारक, प्रेरित जो है, ये कलीसिया से ही बनते हैं। और ये बनने में वो जिसे प्रभु ने अधिकार दिया है, कलीसिया की बागडोर दिया है, वो हमारी सहायता करते हैं, हमें मार्गदर्शन करते हैं। तो इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है।
तो मैं जो बोलना चाह रहा हूँ वो सिर्फ इतना है कि मेरे प्रभु के प्यारे लोगों, हमें खुश रहना है, हमें प्रभु के आने की बात जोड़ना है, हमें आपस में क्या रखना है, प्रेम रखना है। ठीक है, इस चीज को आप लोग अपने दिल आत्मा में डाल दीजिए। अब आते हैं दूसरी बात की ओर, जो मैं हमेशा बोलता हूँ और अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि आपको कभी भी लोगों से नफरत नहीं करनी है, कभी भी नहीं, चाहे वो विश्वासी हो या अविश्वासी हो, क्योंकि आप जानते हैं परमेश्वर ने इस दुनिया को बनाया है और हर वो इंसान, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, परमेश्वर ने ही संसार में उसे रखा है। तो उसकी आदतें बुरी हो सकती है, उसका व्यवहार बुरा हो सकता है, उसका आचरण बुरा हो सकता है, पर वो इंसान बुरा नहीं। ठीक है, इंसान बाइबल में आप सपोदेशी की किताब में लिखेंगे तो वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया, सीधा बनाया। जब एक बच्चा जन्मता है तो उसमें हम देखते हैं कि कुछ भी ऐसा बात नहीं होता, लेकिन जब वो बड़ा बड़ा होने लगता है ना, तो उसका आदत, आचरण, व्यवहार जो बदल जाता है, वो उसको बुरा दिखाने लगता है। तो इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो लोगों से नफरत इसीलिए नहीं करना है क्योंकि शैतान यही चाहता है कि आप लोगों से नफरत करें, सबसे पहली बात। ठीक है, और यूहन्ना की किताब हमें बताती है कि जिस भाई को वो देखता है उससे अगर वो प्रेम नहीं रखता तो परमेश्वर से कैसे प्रेम रखेगा जिसको वो नहीं देखता। ठीक है, जिस भाई को वो देख रहा है वो उससे प्रेम नहीं रख पाता, तो जो परमेश्वर दिखाई ही नहीं देता वो परमेश्वर से कैसे प्रेम रखेगा? ये सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने आ जाता है। तो हम जब लोगों से नफरत करना शुरू करते हैं तो शैतान जीतने लगता है, क्योंकि फिर क्या होने लगता है पता है? जब हम लोगों से नफरत करने लगते हैं, हम उनसे दूर भागने लगते हैं, सबसे पहली बात। फिर हम उनके साथ समय नहीं बिताना चाहते। ठीक है, ये सब रिजल्ट आप सबको पता है, आप अनुभवी है कि अगर ईर्ष्या, डाह, नफरत हमारे हृदय में जब जन्म ले लेती है तो जिसके लिए भी चीज ने हमारे हृदय में जन्म लिया है उस व्यक्ति के प्रति हम क्या बोलेंगे, गैर जिम्मेदार होने लगते हैं कि हम अलग होने लगते हैं, हम दूर होने लगते हैं, हम उसके साथ समय नहीं बिताना चाहते। ये सब बातें हमारे हृदय में शैतान डालने लगता है, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि भाई या बहन लोग आपस में मिलकर रहे। ठीक है, जो परमेश्वर के बच्चे हैं, प्रभु चाहता है कि मेरे बच्चे एक साथ मिलकर रहे, और प्रभु ने भी यही कहा, एक साथ रहो, आपस में प्रेम रखो। लेकिन शैतान ये चीज नहीं होने देता, क्योंकि अगर हम आपस में प्रेम रखने लगे, हम आपस में मेल रखने लगे, तो हम बहुत सारी चीजों को अंजाम देने लगेंगे, हम एक दूसरे की सहायता से आगे बढ़ने लगेंगे, और शैतान यही नहीं चाहता। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति का किसी से पंगा है, तो वो व्यक्ति उसको क्यों मदद करेगा? और यहाँ पर आप देखते हैं कि दुनिया कैसे चलती है, एक दूसरे की मदद से चलती है। ठीक है, एक दूसरे की मदद से, जैसे बताया जाए, अगर एक किराना शॉप वाला है, आप और मैं उसके पास खरीदने ना जाए तो क्या वो जी सकेगा? क्या नहीं जी सकेगा? है ना? एक डॉक्टर है, अगर उसके पास पेशेंट ना जाए तो क्या उसका लाइफ चल सकेगा? नहीं चल सकेगा। तो आपको ये चैन समझना है जो परमेश्वर ने रखा है कि दुनिया एक दूसरे की मदद से चलती है, लेकिन लोग अगर आपस में नफरत करना शुरू कर दे तो क्या वो एक दूसरे की मदद करेंगे? क्या नहीं करेंगे। तो शैतान का यह साम्राज्य समस्त संसार के अंदर आप देखेंगे कि लोग जो है वो नफरत कर रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? नफरत कर रहे हैं। इस बात को आप देखने पाएंगे, ताकि वो एक दूसरे से क्या जाए, दूर रहे इस प्रकार से। तो हमें ये बात ध्यान रखनी है, हमें ये बात मालूम रखनी है। ठीक है, तो अगर हम लोगों से नफरत करते हैं तो हम जो शैतान चाह रहा है उस काम को अंजाम देने लगते हैं। और लोगों से नफरत करने का मतलब है एक प्रकार से परमेश्वर से नफरत करना। ठीक है, उनमें अगर बुराई है, आपको जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो समझिए। अगर लोगों में बुराई है, अन्य बातें हैं, तो वो एक विषय अलग है ना? जैसे एक मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो शराब पीता है, तो मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आप उससे दोस्ती बनाए रखिए, उसके साथ समय बिताए, पर मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि उससे नफरत ना करें, आप उसकी आदत से नफरत करें कि हाँ भाई फलाना व्यक्ति शराब पीता है। ठीक है, इस प्रकार से आप उसकी आदतों से नफरत करें, ना कि उस व्यक्ति से। किसी में अलग ही प्रकार का एक व्यक्ति, मान लो वो बहुत क्रोध करता है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको उसके साथ बहुत सा समय बिताना है। ठीक है, परंतु अगर समय बिताने का मौका मिले तो आपको प्रेम से ही बिताना है। आपको वो जैसा है उस प्रकार से व्यवहार नहीं करना है। आप जैसे हैं, आपने जो परमेश्वर से सीखा, आपका जो स्वभाव है
उस प्रकार से आपको व्यवहार करना है। अब एक उदाहरण ले लीजिए, किसी किसी व्यक्ति का आप आवाज देखते हैं कि बहुत धीमा होता है, यानी वो ज्यादा जोर से नहीं बोल पाते ना, वो बोल ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उनको प्रभु ने धीमी आवाज दी है, वो ज्यादा जोर से नहीं बोल पाते। कई लोग का ऐसा रहता है। अब मान लीजिए मैं जो हूं, मेरे पास बहुत ऊंची आवाज है, तो मैं उससे कितनी ही ऊंची आवाज से बात करूं, वो बेचारा कोशिश भी करेगा ऊंची आवाज निकालने की, तो निकाल नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी आवाज ही उसको धीमी मिली है। मतलब जैसा उसको परमेश्वर ने बनाया है, उसी हिसाब से वो बात करेगा, उसी हिसाब से वो क्या करेगा? बात करेगा, जैसा परमेश्वर ने बनाया है। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो जैसा वो व्यक्ति है वैसा आपको नहीं होना है। आपको ये देखना है कि आपको परमेश्वर ने क्या सिखाया, आपको परमेश्वर ने क्या बताया, आपको परमेश्वर कैसी परवरिश दे रहे हैं, आप कैसे परमेश्वर की संतान है, तो आप अगले व्यक्ति की तरह व्यवहार नहीं कर सकते। और जितना ज्यादा आप परमेश्वर से प्रेम करने लग जाते हैं, प्रभु को समझने लग जाते हैं, उतना ज्यादा आप आपस में भी प्रेम रखना शुरू कर देते। तो कि हम लोगों से नफरत ना करें, परंतु सभी से हम क्या रखें? प्रेम रखें। और अगर आप नफरत कर रहे हैं तो आप शैतान और उसकी आत्मा को अपने अंदर पलने दे रहे, बड़ा होने दे रहे। ठीक है, और ये चीज आपसे फिर पाप करवाएगी, फिर आपको ये दोषी ठहराएगी, फिर आपको भी ऐसा परमेश्वर के पास जाने के लिए व्याव नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जो मैं कहना चाह रहा हूं वो बात यह है कि हम लोगों से नफरत ना करें, परंतु हम लोगों से प्रेम रखें। उनका आदत बेकार है, व्यवहार बेकार है, वो अलग बात है। कभी हम भी बुरे, कभी हम भी बेकार थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें बदला। अब वो बदलेंगे नहीं बदलेंगे, ये तो वक्त वक्त की बात है। लेकिन जो परमेश्वर तुम्हारे अंदर काम कर रहा है उसको काम करने दो, परमेश्वर के काम को रोको मत। तो ये चीज आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप लोगों से नफरत ना करें। अगर आप लोगों से नफरत करने लग जाते हैं तो जिससे आपकी नहीं पड़ती है वो क्या आपको आपकी मदद करेगा? नहीं करेगा। क्या आप उसके साथ किसी काम को अंजाम दे सकेंगे? नहीं दे पाए। जबकि हम देख रहे हैं कि दुनिया एक दूसरे की मदद से चलती है। हालांकि परमेश्वर सबको सब कुछ देता है, लेकिन ये दुनिया एक दूसरे मनुष्य की मदद के बिना नहीं चल सकती है ना। अगर हम लाइट में बैठे हैं तो लाइट डिपार्टमेंट में कोई अभी उसकी देखरेख कर रहा होगा कि करंट सप्लाई हो रहा है कि नहीं, सब चीजें हो रही कि नहीं, बराबर हो रहा है कि नहीं। तो इंसान ही इंसान की मदद करता है। तो जितना जहां तक हो सके, इसलिए बाइबल बोलती है भरसक कोशिश करो कि आपस में प्रेम रख सको और मेल रख सको। ठीक है, और मसीह ने तो थोड़ा और दूर जाकर बात की कि अपने शत्रुओं से भी क्या रखो? प्रेम रखो। प्रभु उनके साथ आपको समय बिताने नहीं बोल रहे, लेकिन कभी ऐसा हो जाता है ना। अब जैसे एक व्यक्ति मान लीजिए बहुत बुरा है, ऐसे तो मेरी मुलाकात होती नहीं है, क्योंकि इस समय के अगर वर्तमान स्थिति में हम बात करें तो हम सब व्यस्त हैं। लेकिन रोड से चलते हुए व्यक्ति, फलाना व्यक्ति मिल गया या किसी घर या प्रोग्राम में हमें मिल गया, तो हमें उस व्यक्ति से अच्छे से ही बात करनी। ठीक है, घूर घूर कर नफरत से नहीं देखना है या नफरत से आग नहीं भड़का देनी, परंतु हमें अच्छे रूप से ही उससे मिलना और बात करना। आप ऐसा करना शुरू कीजिए। आप देखिएगा बाइबल में लिखा है कि जिसका चाल चलन यहोवा को भाता है उसके शत्रुओं से भी वो मेल करा देता है। तो जितना अधिक हो सकता है आप उतना अधिक आपस में प्रेम रखने की कोशिश करें, क्योंकि यही हमारे प्रभु की क्या है? आज्ञा है। तो यूहन्ना के कुछ वचनों से मैं आपसे बात करना चाहता हूं, 10-15 मिनट। प्रभु इसको पढ़ने और समझने में मदद करे। ठीक है, सुनिएगा। मैं 2:7 वचन से पढ़ता हूं और पढ़ते पढ़ते हम आगे 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 चलते हैं। इसी को पढ़कर इसी के वचन से मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा। ठीक है, एक्सप्लेन करता जाऊंगा। ठीक है, और यूहन्ना के बातों को हम बहुत हल्का नहीं ले सकते। उसका कारण क्या है? यूहन्ना, मैं ऐसा समझता हूं, चाहे नए नियम के भविष्यवक्ता हो या पुराने नियम के, सबसे ज्यादा अनुग्रह अगर परमेश्वर ने किसी पर किया तो वह है यूहन्ना, क्योंकि परमेश्वर ने उसके आगे सारे स्वर्ग के भेद प्रकट कर दिए। उसी ने प्रकाशित वाक्य लिखा। तो ऐसा व्यक्ति अगर हमें कुछ बात सिखा रहा है जो परमेश्वर के करीब था, तो हमें उनकी लिखी हुई बातों पर ध्यान देना बहुत जरूरी, उसे हमें समझना बहुत जरूरी। तो हम पढ़ते पढ़ते इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहां लिखा है, पहला यूहन्ना उसका 2 उसके 7 में, ठीक है, हे प्रियो, मैं तुम्हें कोई नई आज्ञा नहीं लिखता, पर वही पुरानी आज्ञा जो आरंभ से तुम्हें मिली है। यह पुरानी आज्ञा वह वचन है जिसे तुमने सुना है। फिर भी मैं तुम्हें नई आज्ञा लिखता हूं और यह उसमें और तुम में सच्ची ठहरती है, क्योंकि अंधकार मिटता जाता है और सत्य की ज्योति अब चमकने लगी है। जो कोई यह कहता है कि मैं ज्योति में हूं और अपने भाई से बैर रखता है, वह अब तक अंधकार ही में है। तो इस वचन को अगर हम जांचेंगे
तो यूहन्ना हमें क्या बोलना चाह रहा है? आपको भी लग रहा होगा कि आप प्रभु में, आप मसीह में, आप प्रभु की ज्योति के साथ चलते हैं, लेकिन लिखा है कि अगर वो अपने भाई से बैर रखता है तो अभी भी अंधकार में है। मतलब कुछ तो अंधकार अभी भी उसके जीवन में है, अभी भी कुछ बातों से उसको आजाद होने की जरूरत है। प्रभु का वचन हमें यहाँ पर बता रहा है। ठीक है, मैं जो एक्सप्लेन करूंगा वचन से ही करूंगा, क्योंकि मैं भी जब पढ़ रहा हूँ यूहन्ना की, ये पहली यूहन्ना, दूसरी यूहन्ना, तीसरी यूहन्ना इतनी सरल रूप से लिखी गई है कि बच्चा इसको पढ़कर समझ जाए। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें कोई बहुत बड़ी थियोलॉजी नहीं है यूहन्ना में। इस स्कॉलर से ही हमको समझने की जरूरत लगेगी, परंतु आप भी अगर पढ़ेंगे और अपने आप को इन वचनों के अनुसार जांचेंगे तो आप भी समझ जाएंगे। तो मेरे प्रभु के प्यारे बच्चों, आज तो हम साथ साथ में अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन आप भी पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना पढ़ना। तो यहाँ पर लिखा है कि अगर कोई कहता है कि मैं ज्योति में हूं और अपने भाई से बैर रखता है, वो अब तक अंधकार ही में है, वो अब तक अंधकार ही में है। अब आगे वचन, जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वह ज्योति में रहता है। आप समझ पा रहे मेरी बात, जो यहाँ पर यूहन्ना कहना चाह रहा है? जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वो ज्योति में रहता है। ठीक, आगे का वचन कहता है और ठोकर नहीं खा सकता, ठोकर नहीं खा सकता, इस प्रकार से वचन बता रहा है। आप ये नहीं सोचिएगा कि आपका प्रेम रखना आपको ठोकर खिलाएगा, नहीं, आपको बुद्धिमानी से इसे करता है। और लिख रहा है कि जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वो ठोकर नहीं खा सकता, वो ज्योति में रहता है, वो ज्योति में रहता है। पर जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वो अंधकार में है और अंधकार में चलता है। आपको जब मैं ये वचन पढ़ के सुना रहा हूं तो आप अपने आप को भी जांचे, क्या मुझ में कोई ऐसी बात है जो इस वचन के अनुसार अभी भी काम कर रही है? तो यहाँ पर वचन कह रहा है कि जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह अंधकार में है और अंधकार में चलता है और नहीं जानता कि कहां जाता है। आपको लग रहा होगा कि आप सही जा रहे हैं, बट यू आर गोइंग ऑन रॉन्ग ट्रैक। आप गलत राह पर जा रहे हैं। और इन वचनों को कई बार हम लोग ध्यान नहीं देते, तो हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। फिर आगे वचन कहता है क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर दी है। और अंधकार का पिता कौन है? अंधकार की सत्ता किसकी है? मैंने कहा शैतान की है। तो आपको देखना है कि किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे आप लाइक नहीं करते, पसंद नहीं करते, तो आपको कोई नफरत टाइप का तो नहीं हो रहा है। मतलब अंधकार का आत्मा आपके अंदर काम कर रहा है और आप होकर खा सकते हैं और आप अंधकार में चल रहे हैं। लेकिन अगर आप आत्मा और प्रेम से भरे हैं तो आप ज्योति में चल रहे हैं। और मैंने जो पहले उदाहरण दिया कि आपका स्वभाव क्या है, इसके अनुसार आपको चलना है, ना कि अगले का स्वभाव क्या है। उसी में मैंने उदाहरण दिया कि पहला व्यक्ति जिसकी आवाज को ही परमेश्वर ने धीमा रखा है, उसको आवाज ही ऐसी दी कि वो जोर से नहीं बोल पाता, तो आप उसके आगे कितना ही जोर से चिल्ला दो, क्या वो आपसे जोर से बोल पाएगा? नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने उसके जीवन, उसके स्वभाव को ऐसा ही बनाया है। तो आपको परमेश्वर ने नया मन दिया है, परमेश्वर ने आपको ज्योति की संतान बनाई है, तो आपको उस अनुसार चलना है, उस अनुसार चलना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आगे वचन कहता है, हे बालकों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं। यूहन्ना क्या बोलना चाह रहा है? मैं तुम्हें क्या समझाना चाह रहा हूं? बालकों, प्रभु के बच्चों, प्रभु ने तुम्हें क्षमा कर दिया है, इसलिए तुम्हें फिर से अंधकार में नहीं चलना है, वह ईर्ष्या, डाह, जलन में नहीं चलना है। इसीलिए मैं लिखता हूं क्योंकि तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं। और आगे वचन क्या कहता है? हे पितरों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि जो आदि से है तुम उसे जानते हो। मतलब अब तुम भी जानने लगे हो, आदि से परमेश्वर मसीह को जानने लगे हो। तो वो इसी बात का हवाला देते हुए कह रहा है कि तुम उसे जानते हो, इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूं, इसलिए मैं तुम्हें लिख रहा हूं। बाहर वालों को नहीं समझाया जा सकता, लेकिन जो खुदा को जानने लगे हैं, जो आदि की बात को समझने लगे हैं, उन्हें मैं लिखता हूं, उन्हें मैं समझाता हूं। तो आप भी जो इस मीटिंग में है, आप जो मसीह के पीछे चल रहे हैं, इसीलिए मैं आपसे ये पत्री के द्वारा बात कर रहा हूं कि तुम आपस में क्या रखो? प्रेम रखो। फिर आगे का वचन यहां पर ऐसा कहता है, हे लड़कों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम पिता को जान गए हो। सच बात है, आप और मैंने भी परमेश्वर को जान लिया है, हमने अपने पिता को जान लिया है। तो आपको समझाने और बताने का एक ही कारण है मेरे प्रभु के बच्चों, कि आप अनंत जीवन के वारिस हैं, आप ज्योति की संतान हैं, आपको अंधकार में, बैर में नहीं जीना है,
आपने अपने पिता को जान लिया है, यही यूहन्ना बोलना चाह रहे हैं। और आगे का वचन कहता है, हे पितरों, मैं तुम्हें इसलिए लिखा है, जो आदि से है उसे तुम जान गए हो। हे जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है मसीह के साथ। फिर आगे का वचन कहता है, तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यहां पर हमें भाइयों से प्रेम करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन संसार के वस्तुओं से और संसार से प्रेम करने नहीं कहा जा रहा है। संसार मतलब ये सृष्टि और यहाँ की वस्तुएं, इससे आपको प्रेम नहीं रखने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन आज हो क्या रहा है, इन चीजों से प्रेम करने के कारण हम अपने भाइयों से नफरत कर रहे हैं, हम अपने बहनों से नफरत कर रहे हैं। ठीक है, संसार में और क्या क्या चीजें आती है, नाम सम्मान, उससे मुझे इज्जत नहीं दी, वो मेरे आदर नहीं करते, ये सब संसार की चीजें हैं। तो ये सब चीजें जब हमें नहीं मिलती तो इस सृष्टि में सम्मान पाने, नाम कमाने, लोग हमें अच्छा कह करके और जो हमें भरा बुरा कहते हैं तो हम उनसे नफरत करने लग जाते। जबकि बाइबल अर्थात प्रभु का वचन यूहन्ना के द्वारा हमें बताता है कि तुम संसार और संसार की वस्तुओं से प्रेम ना करो, परंतु अपने भाइयों से प्रेम रखो। इतने अच्छे से यूहन्ना ने सेग्रीगेट किया है, अलग अलग करके बताया कि तुम्हें संसार और संसार की वस्तुओं से प्रेम नहीं रखना है, लेकिन भाइयों से प्रेम रखना है। जो मनुष्य खुदावन ने संसार में भेजे हैं उनसे हमें प्रेम रखना है। देन आगे, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। सही बात है, अगर आप संसार और संसार की वस्तुओं से प्रेम रखेंगे तो आप इंसानों से प्यार नहीं कर सकते। और पिता का प्रेम क्या है, जो मनुष्य से प्यार करता है, जो मनुष्य से प्यार करता है वो परमेश्वर का प्यार है। परमेश्वर को ये संसार और यहाँ की वस्तुओं से कहीं ज्यादा मनुष्य से प्यार है, मनुष्य से प्यार है। तो अगर आपके अंदर भी पिता का प्रेम जब आ जाएगा, आने लगेगा, आपको जांचना है क्या इतने सालों से या इतने महीनों में मेरे अंदर पिता का प्रेम है क्या। ठीक है, अब पिता का प्रेम है तो आप चीजों से ज्यादा, वस्तुओं से ज्यादा, फालतू बातों से ज्यादा मनुष्य से प्रेम रखेंगे। जो यहाँ बताया जा रहा है कि अपने भाई से क्या रखो, प्रेम रखो, लेकिन संसार और उसकी वस्तुओं से नहीं। फिर आगे लिखता है, क्योंकि जो संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, राइट है, और आंखों की अभिलाषा, आंखों से जिस चीज को हम देखते हैं वो हमें अट्रैक्ट करता है। ठीक है, वो हमें हमारी ओर अपनी ओर खींचता है, हमारे अंदर अभिलाषाओं को उत्पन्न करता है, जो भी हम आंखों से क्या करते हैं, देखते हैं। और इस जीविका का घमंड, अगर किसी को जीवन मिल गया है तो वो इस जीविका पे घमंड करता है, मैं हूं तो कोई भी नहीं, इस प्रकार की बातें उसके अंदर आ जाती है। लेकिन अगर आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम आएगा तो आप इन सबसे ज्यादा मेरे प्यारे मसीह की तरह, जैसे उसने हमें क्षमा किया, हमसे प्रेम किया और हमें गुलामियों से आजाद किया, वैसे आप और मैं भी हर एक को क्षमा करने वाले, हर एक से प्यार करने वाले और औरों को गुलामियों से छुड़ाने वाले हम बन जाएंगे। उन्हें मसीह का प्रेम हम बांटने लग जाएंगे। मेरे प्रभु के प्यारे लोगों, मसीह हमें प्रेम सिखाने के लिए आए। बहुत बार उन्होंने जताया हमें प्रेम रखना है, तो इस चीज का आपको ध्यान रहे। फिर आगे वचन कहता है, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं। कितने अच्छे से यूहन्ना हमें बता रहा है कि संसार मिट जाएगा, इसकी अभिलाषाएं भी मिट जाएगी। लेकिन आगे वचन कहता है, जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। तो आपको जांचना है कि आप परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं क्या, आप अनंत जीवन के वारिस बनेंगे, आप सर्वदा बने रहेंगे। इस चीज का आपको ध्यान रहे। फिर वचन कहता है मसीह विरोधी के बारे में, हे लड़कों, यह अंतिम समय है और जैसा तुम सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। इससे हम जानते हैं कि अंतिम समय है। वे निकले तो हम ही में से है, पर वे हम में के नहीं, क्योंकि यदि हम में के होते तो हमारे साथ रहते, परंतु निकल इसलिए गए कि यह प्रकट हो कि वो हम में के नहीं है। परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है, ठीक है, और तुम सब कुछ जानते हो। मैं भी आप लोगों को बोल सकता हूँ कि परमेश्वर ने आपका अभिषेक किया है, आप प्रभु के सारे वचन जानते हैं। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं लिखा कि तुम सत्य को नहीं जानते,
इसी वचन को लेकर मैं आपसे बात कर सकता हूँ कि मैं इसलिए तुम्हें नहीं समझा रहा हूँ कि तुम मसीह को नहीं जानते और सत्य को नहीं जानते। मैं तुम्हें इसीलिए समझा रहा हूँ कि तुम मसीह के अनुयायी हो, तुम सत्य को जानते हो। आगे वचन है, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं लिखा कि तुम सत्य को नहीं जानते, पर इसीलिए कि उसे जानते हो, और इसीलिए कि कोई झूठ सत्य की ओर से नहीं। झूठा कौन है? केवल वह जो यीशु मसीह के होने से इनकार करता है, और मसीह का विरोधी वही है जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है। जो कोई पुत्र का इनकार करता है उसके पास पिता भी नहीं, और जो पुत्र का मान लेता है उसके पास पिता भी है। जो कुछ तुमने आरंभ से सुना वही तुम में बना रहे। मतलब आप मेरे कई सालों महीनों से परमेश्वर के वचन और आज्ञाकारिता के बारे में सीख रहे, ठीक है? तो यूहन्ना बोल रहा है जो तुम सुनते आ रहे हो, जो तुमने सुना है वो तुम्हें बना रहे। मैं भी आपको बोलना चाहता हूं, जो वचन जो शास्त्र आप पढ़ते हैं उसके अनुसार वो बातें आप में बनी रहे। और हम आज्ञाकारिता के प्रति खुश होने लगते कब? जब हमें परमेश्वर से प्यार होने लगता है कि नहीं, जो मेरे प्रभु को पसंद नहीं वो मैं नहीं करूंगा, वो मैं नहीं करूंगी, ठीक है? क्योंकि हमें परमेश्वर से प्यार होने लगता है, हमें परमेश्वर से प्यार होता है। और जब तक आपको परमेश्वर से प्यार नहीं होगा आप उसकी आज्ञाकारी भी नहीं बनेगी। चाहे परमेश्वर मसीह को 10,000 बार क्रूस पर चढ़ा दे, लेकिन आप अगर परमेश्वर से, उसने तो प्यार किया, लेकिन जब तक आपको परमेश्वर से प्यार नहीं होगा तब तक आप अपनी जीविका की घमंड, आंखों की अभिलाषा और मन की चंचलताओं के अनुसार ही संसार में जीवन जिए। तब तक आप संसार को नहीं छोड़ेंगे जब तक आप परमेश्वर से प्यार करने नहीं लग जाते। इस बात का आपको ध्यान रहे। फिर आगे वचन कहता है, जो तुमने आरंभ से सुना यदि वह तुम में बना रहे तो तुम भी पुत्र में और पिता में बने रहोगे। यदि जो तुम शिक्षा सुनते हो उसमें तुम बने रहे तो तुम पिता और पुत्र में बने रहोगे, और जिसकी उसने प्रतिज्ञा की है वह है अनंत जीवन। आमीन, है ना? जो भी परमेश्वर ने हमसे प्रॉमिस किया है वो है हमारे लिए अनंत जीवन। और आगे वचन कहता है, मैंने ये बातें तुम्हें उनके विषय में लिखी है जो तुम्हें भरमाते हैं, परंतु तुम्हारा वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम्हें वो सब बातें सिखाता है, और ये सच्चा है और झूठा नहीं। और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। अतः हे बालकों, उसमें बने रहो कि जब वह प्रकट हो तो तुम्हें हियाव हो, और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हो। जब वो खुदा आए तो उसके सामने लज्जित ना हो। तुम जानते हो कि वह धर्मी, तो यह भी जानते हो कि जो कोई धर्म का काम करता है वह उससे जन्मा है, अर्थात परमेश्वर से जन्मा है। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम है भी, ठीक है? होंगे नहीं बोल रहा है, कहलाएंगे ही नहीं बोल रहा है। हम परमेश्वर की संतान कहलाए और हम है भी। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें कह रहा कि हम है भी। और आगे वचन कहता है, इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हमें प्रेम करने वाले, क्षमा करने वालों को लोग बेवकूफ बोलते हैं, ठीक है? लेकिन आप बुद्धिमान हैं क्योंकि आप पिता की इच्छा पर चलते हैं। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं, होंगे नहीं है, और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। ये तो बस शुरुआत है कि अभी तो हम सिर्फ परमेश्वर की संतान है, लेकिन आगे परमेश्वर हमें क्या कुछ नहीं देगा अभी ये प्रकट नहीं हुआ है, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। और जो कोई उस पर यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। जो कोई प्रभु से इस बात की आशा रखता है कि वो परमेश्वर की संतान है और क्या कुछ होगा, तो वो अपने आप को प्रभु की तरह ही पवित्र रखने की कोशिश करता है और पाप से वो दूर रहता है, ठीक है? और ये कुछ नहीं है, सब ढकोसलेबाजी। जब तक आप निर्णय नहीं लेते कि मुझे पाप नहीं, मुझे मेरा परमेश्वर चाहिए, एक बार आप ऐसा निर्णय लीजिए, आप पाप करना बंद करने लगते हैं। और अगर आप निर्णय नहीं लेते तो आप टाइम पास करते हैं। मन में आया तो पाप कर दिया, मन पश्चाताप की ओर मुड़ा तो पश्चाताप कर दिया, फिर मन में आया फिर पाप कर दिया, फिर पश्चाताप कर दिया। ये तमाशे चालू रहते हैं तब तक जब तक हम परमेश्वर के साथ निर्णय नहीं लेते कि खुदा मैंने सत्य को जान लिया, मैंने आपको जान लिया, और मैं निर्णय लेता और लेती हूँ कि मुझे आपके साथ चलना है, आपकी राहों पर चलना है। और जब आप निर्णय लेते हैं तो सब कुछ बदलने लगता है।
कई लोग तो मुझे बनावटी पुलाव लगते हैं ना, या बनावटी क्या बोलेंगे लोग लगते हैं, जो प्रभु के साथ रहते हुए नाना प्रकार के एक्सक्यूजेस देते हैं, अरे हो जाता है, ऐसा हो जाता है, ये हो जाता है, ये चलता रहेगा अगर जब तक आप परमेश्वर के साथ निर्णय ना लो। लेकिन जिस दिन आप निर्णय लेने लगते हैं ना, प्रभु और उसका आत्मा आपको बल देने लगता है और आप बदलने लगते हैं। खैर, प्रभु आप सबको आशीष दे। तो यहाँ पर आगे हम वचन में देख रहे हैं, जो कोई पाप करता है वो व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए, और उसके स्वभाव में पाप नहीं। जो कोई उसमें बना रहता है वो पाप नहीं करता, अर्थात जो मसीह में बना रहता है वो पाप नहीं करता। उसको पाप करने की इच्छा नहीं होती, उसको ऐसा लगता है कि नहीं, है ना, बहुत वो ऐसा बोलेगा मुझे नहीं करना, मेरे लिए प्रभु के साथ रहना ही अच्छा है। उसको पाप से ऐसी एलर्जी होने लगती, नो मुझे नहीं चाहिए, मुझे अंत तक प्रभु के साथ रहना। आज सबको मैंने एक इमेज भेजा, फिनिश द रेस, इस दौड़ को हमें पूरी करना है, जिस दौड़ को हमने शुरू की। यही असली ईमानदारी और यही असली मर्दानगी और यही हमारी बलवंता को दिखाता है कि जिस चीज को हम शुरू करें हम उसे खत्म भी करें। और अभी तो हमने शुरू ही किया है, लेकिन हमें इसे खत्म भी करना है। हमें तो ये चीज अपनी आत्मा में आपको ग्रहण करके रखना है। ध्यान आगे लिखता है वचन, जो कोई पाप करता है उसने ना तो उससे देखा है और ना उसको जाना है। हे बालकों, किसी के भरमाने में न आना, जो धार्मिकता के काम करता है वही उसके समान धर्मी है। साफ बता रहा है, जो आज्ञाकारिता जो आत्मा में चलता है वही मसीह के समान धर्मी है। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है। तो आपको जांचना है कि मैं पाप कर रहा हूं, जिस वचन को परमेश्वर और जिस बात को परमेश्वर ने मुझे करने के लिए अपने वचनों में मना किया है, क्या मैं उसे कर रहा हूं? तो आप समझ जाइएगा कि शैतान आपका इस्तेमाल कर रहा है और आप शैतान को इस्तेमाल कर रहे हैं। दोनों मिली जुली भगत है ना। केवल शैतान ही आपके जीवन में काम नहीं कर सकता जब तक आप उसके साथ हाथ न मिलाए, ठीक है, तब तक वो काम नहीं कर सकता। तो आपको जांचना है कहीं हम शैतान का हाथ तो नहीं बटाते। फिर आगे फिर आगे वचन में लिखा है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है, परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है ना। जो परमेश्वर की संतान है उसे याद आता है, नहीं मैं परमेश्वर की संतान हूं, मेरे प्रभु का लहू मुझ में है, मैं प्रभु का मंदिर हूं, प्रभु मुझ में बना रहता है। वो अपने आप को ऐसे समझाता है। और ये समझाना सीखिए। पाप करने वाले लोग अगर इधर बैठे हैं तो मैं आपसे बात कर रहा हूं, अपने ढकोसलेबाजी इधर उधर के बहाने बंद कीजिए। निर्णय लेना पड़ता है, मैंने भी लिया, मैं कोई स्वर्ग से नहीं उतरा। वैसे ही हम सबको निर्णय लेना है अगर हमें प्रभु के साथ चलना है, ठीक है। कोई अलग से तुमको कोई दूसरा वरदान नहीं मिलेगा, हम सबको खुदा को चुनना होगा, हम सबको खुदा के साथ निर्णय लेना होगा। तो अगर आप पाप के जीवन में है, आप निर्णय लीजिए, आज मन फिराइए और खुदा से कहे, नहीं अब मैं पिता की संतान हूं। आमीन, मैं पिता की संतान हूं। हमने 3:1 में पढ़ा और हम उसकी संतान है। तो आप निर्णय लीजिए कि मुझे पाप नहीं करना है, मुझे पाप नहीं करना है। नहीं, मैं खुदा की संतान हूं, मैं खुदा का बेटा हूं, बेटी हूं। उसका बीज मुझ में, मेरी आत्मा में है, मेरे शरीर प्राण में है, उसका लहू मुझ में बहता है। तब आप जब अपने आप को ये सब याद दिलाते हैं तो आप पाप करने के लिए 1 नहीं, 1000 नहीं, 1 करोड़ बार सोचते हैं। नहीं मतलब नहीं, क्योंकि आप खुद को, और इससे लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। जब आप ये मान लेते हैं मैं परमेश्वर की संतान हूं, मेरा दुनिया और पाप से कोई नाता नहीं, उस दिन से आप उसकी ओर देखना बंद कर देते हैं। अगर तुमको ज्यादा ही लड़ाई करने की इच्छा है तो इस लड़ाई को लड़ो कि पाप को देखना बंद कर दो, उसकी तरफ मत देखो, उसकी तरफ मत देखो। एक अगर बड़ी लड़ाई लड़नी ना आपको, और खुद में अगर खुद को आप ज्यादा ताकतवर होशियार समझते हैं तो ये होगी बुद्धिमानी कि आप संसार और पाप की ओर देखना बंद कर दें और प्रभु की ओर देखना शुरू करें, प्रभु की आत्मा में देखना शुरू करें। आमीन। फिर आगे वचन कहता है, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है और वो पाप कर ही नहीं सकता। इतना बड़ा एश्योरेंस है यूहन्ना को, उन लोगों के प्रति इतना बड़ा आश्वासन है कि अगर कोई व्यक्ति या बंदा या बंदी जिसने परमेश्वर से जन्म लिया है वो पाप कर ही नहीं सकता। ठीक है, क्या ये एश्योरेंस आपके अंदर, मेरे अंदर भी आ सकता है? ये आश्वासन, मेरे अंदर खुदा का आत्मा है,
मैं पाप की तरफ, हम बोलते ना, तो कई बार बोलते ना, अरे उस व्यक्ति को तो देखना भी पसंद हम नहीं करते, ऐसा आप बोल रहे हैं, पाप को देखना पसंद नहीं करते, उसके बारे में सुनना हम पसंद नहीं करते। हमको हमारा खुदा चाहिए, उसकी पवित्रता, उसका वचन चाहिए। अपने आप को सही व्यक्तित्व में लाइए और अपने सारी इन बातों को अपने से दूर कीजिए। ये सबसे ज्यादा आपके लिए जरूरी है। जिसको जो करना है करने दीजिए, क्योंकि वचन भी कहता है जो मलिन है वो मलिन रहे, जो अन्याय करता है वो करता रहे, लेकिन जो पवित्र है वो पवित्र बने और पवित्रता में बढ़ता रहे। याद रखे, मैं आ रहा हूं। ये समय इसकी उसकी ओर देखने का नहीं है, खुदा की ओर देखने का है। अपना ध्यान रखे, बाद में दूसरों का रखना। पहले अपना ध्यान रखिए, क्या आप खुदा के साथ चल रहे हैं, क्या आप खुदा की आत्मा में चल रहे हैं। जल्दी से हम वचन की ओर बढ़ते हुए इसको समाप्त करेंगे। पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो परमेश्वर से जन्मा है। इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धार्मिकता के काम नहीं करता वो परमेश्वर से नहीं, और न वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। हमें यहाँ दो बातें ऐड की गई है कि जो धार्मिकता के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं, जो प्रभु उसकी आत्मा उसकी राहों पर नहीं चलता वो परमेश्वर से नहीं। दूसरा बताया गया, वह भी जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। तो अगर मैं आपको प्रेम करता हुआ नहीं देखूं तो मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि आप परमेश्वर से नहीं, और अगर आप परमेश्वर से होना चाहते हैं तो आपको प्रेम रखना जरूरी है। फिर वचन कहता है, क्योंकि जो समाचार तुमने आरंभ से सुना वह यह है। यूहन्ना हमें बता रहा है, शुरू से जो मैं तुम्हें समाचार देता आया हूं वह यह है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें और कैन के समान न बने, जो दुष्ट से था और जिसने अपने भाई को घात किया और उसे किसी कारण घात किया, इस कारण कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम अच्छे थे। हमें कैन के समान नहीं होना है। वचन बता रहा है जो दुष्ट से था, क्योंकि उसने दुष्टता के काम किए। वो खुद बता रहा है यूहन्ना कि हम कैसे जानेंगे कि कौन दुष्ट से है और कौन परमेश्वर से। वो जो परमेश्वर को जानने समझने के बाद दुष्टता के कार्यों को अंजाम देता है वो परमेश्वर का नहीं। हमें तो आपको ये चीजें यहाँ पर ध्यान रखनी है। और आगे वचन कहता है, और उसे किसी कारण घात किया। फिर आगे 13 वचन, हे भाइयों, यदि संतान तुमसे बैर करता तो अचंभा ना करना। यहाँ हमें ये बताया जा रहा है कि तुम आपस में प्रेम रखो, लेकिन हो सकता है कि संसार तुमसे बैर रखे, तो तुम अचंभित मत होना कि भाई तुम प्रेम रखते हो वो बैर रखते हैं। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं, हम तो जीत गए हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में रहता है। बताइए, वो अभी भी अनंत जीवन नहीं पाया उसने, अभी भी वो आजाद नहीं हुआ, अभी भी वो मृत्यु की दशा में है। वचन इस प्रकार से यहाँ पर कह रहा है, जो कोई अपने भाई से बैर रखता वो हत्यारा है। माय गॉड, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। अगर आप ऐसे बैरी लोगों को देखेंगे हम समझ जाएंगे कि उनमें अनंत जीवन नहीं रहता। ये वचन है हमारे लिए, औरों को जांचने के लिए, आपको जांचने के लिए कि आप यहाँ जो जितने लोग जुड़े हैं, जो लोग कलीसिया का अंग है, क्या आप में ये बातें दिखाई देती है क्या? हमें फिर आगे वचन कहता है, हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, और हम भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। प्यार तो करो ही करो बोल रहा है, लेकिन प्राण देने तक प्यार करो, इतना वो हमें सिखाता है। हमें क्या हम इतना करते हैं क्या? इतनी करने की तो हमें आज तक जरूरत भी नहीं पड़ी कि हमें प्राण देना पड़े। तो मसीह का उदाहरण देकर के बता रहा है कि जब अगला व्यक्ति हमारे लिए प्राण दे दिया तो हमें भी अपने भाइयों से प्राण देने तक प्रेम रखना चाहिए। चीजों विजों की तो बात बुरी है, अपना प्राण देने तक भाइयों से प्रेम रखना चाहिए, ऐसा वो हमें समझाने की कोशिश कर रहा है। 17 वचन में कहता है 3 का, पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाई को कंगाल देकर उस पर तरस न खाना चाहे तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है? तो यूहन्ना यहाँ बोल रहा है कि मैं तुम्हें बोलना चाह रहा हूं कि तुम्हें प्राण देने तक प्रेम रखना चाहिए, पर तुम्हारे भाई के पास किसी चीज की घटी है, कमी है, तो तुम उसको वो चीज प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो तुम काय का प्रेम रखते हो? और परमेश्वर का प्रेम उसमें कैसे बना रह सकता है? इस प्रकार के वो सवाल हमारे आगे लेकर के आ रहा है कि अगर कोई अपने भाई को घटी में देखे और उसकी सहायता ना करे, अगर वो सहायता कर सकता है तो फिर वो कहता है उसमें परमेश्वर का प्रेम नहीं, उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है? हे बालकों, हम वचन और जीव से ही नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। मतलब तुम्हारा लाइफ, तुम्हारा एक्शन, तुम्हारा बिहेवियर इस बात को दिखाना चाहिए कि तुम परमेश्वर और वचन और उसके आज्ञाकारी हो।
ठीक है, हम वचन और जीभ से ही नहीं, आजकल यही तमाशा है हर जगह, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें, बाइबल की बातें, वचन की बातें, यहाँ वहां की बातें, ज्ञानी दाता की बातें, वचन और जीभ की बातें, लेकिन जब बात आती है प्रेम रखने की, मेल रखने की, तब हमको दिखाई दे देता है ये कितने ज्ञानी है। सच्चाई ये है कि जो प्रेमी है, जो प्रभु का चाहने वाला, उसका जीवन ही इस बात की गवाही देने लग जाता है, ये परमेश्वर के साथ चल रहा है और हम लोग एक मिशन में है, एक विजन में है, लाइक द आर्मी ऑफ गॉड। हम परमेश्वर की सेना है, एक मिशन की तरह चले कि मिशन कंप्लीट करना है हमें। जो काम खुदा ने हमें दिया है, प्रेम रखने का, मेल कराने वाले परमेश्वर के पुत्र है, माफ करने वाले परमेश्वर के पुत्र है। हमें इस प्रकार से उस आत्मा में चलना है। मेरे इन बातों को समझाने के बावजूद भी, वचनों से समझाने के बावजूद भी, अगर आप इन बातों में सक्षम नहीं होते हैं तो ये आपका गुनाह होगा, परमेश्वर इसके लिए आपका न्याय करे। आमीन। क्योंकि एक पास्टर, एक टीचर होने के नाते हम सिर्फ समझा ही सकते हैं, आपको जबरदस्ती नहीं करवा सकते। करना नहीं करना ये आपकी जिम्मेवारी है कि आपको अपने पिता से, अपने प्रभु से कितना प्यार है, इसके आधार पर ही आप करें। तो शुरू से जो हमें आज्ञा मिली, शुरू से जो समाचार दिया गया वो यह है कि हम आपस में प्रेम रखें, और यहां तक प्रेम रखना चाहिए कि हमें अपने भाई बहनों के लिए प्राण दे देना चाहिए। आमीन। तो उस सीमा तक के तो आप नहीं जा सकेंगे, लेकिन जहां तक हो सकता है आपको परमेश्वर के प्रेम और उसकी आत्मा में चलना है। और अगर मेरा जहां तक अनुभव है, परमेश्वर का प्रेम जब हमें समाने लगता है ना, तो किसी को बताना नहीं पड़ता कि तू आपस में प्रेम रख, वो ऑटोमेटिक रखने लग जाता है, क्योंकि उसमें परमेश्वर का प्रेम समा रहा है। वो ये सोचता है जब मेरे पिता ने मुझे क्षमा कर दिया तो क्या मुझे भी क्षमा नहीं करना चाहिए? क्या मुझसे कभी गलती होती ही नहीं है? तब भी मेरा प्रभु मुझे माफ करता है, मुझे गले लगाता है, तो क्या मुझे माफ नहीं करना चाहिए? माफ कर दो। अपने दिल में रोष मत रखो ताकि आप क्या कहती बड़ी बड़ी अपन देखते ना ऐसी घूर घूर के बंद हो जाए। ये वहीं से आता है, नफरत से। ऐसा देखना जो होता है तब ऐसे डर लगता है, ऐसे देखता है तो कोई लगता है अभी मार के खाएगा, या आंखों से ही हत्या कर देता है। इसलिए तो लिखा है वो हत्यारा है, हत्यारा, वो हत्यारा है। क्या है? हत्यारा है, यहां लिखा है, मैं भी बोल रहा हूं हत्यारा है। प्रभु आपको आशीष दे। हमें चलो वचन कंप्लीट कर लेते, समझिए मेरी बात को। आगे वचन कहता है, इसी से हम जानेंगे कि हम सत्य के हैं, और जिस बात में हमारा मन हमें दोष देगा उसके विषय में हम उसके सामने अपने आप मन को ढाढ़स दे सकेंगे। एक्चुअली ऐसा है वचन, इसी से हम जानेंगे कि हम सत्य के, और जिस बात में हमारा मन हमें दोष देगा उसके विषय में हम उसके सामने अपने अपने मन को ढाढ़स दे सकेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। कि अगर हमारे मन में कोई बैर पाप है तो हम अपने आप को परमेश्वर के आगे ढाढ़स दे सकेंगे कि पिता हमारे मन में ये सब बातें हैं और आप जानते हैं और सब कुछ जानते हैं। हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष ना दे तो हम परमेश्वर के सामने हियाव होता है। इस वचन पे भी हमने इस सप्ताह बात किया। जब हम वचन आत्मा में प्रेम में चलने लगते तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि हमें लगने लगता है मैं क्या गलत कर रहा हूँ भाई प्रेम रख के। तो हमको कॉन्फिडेंस आने लगता है, खुदा से सीखा यार मैंने माफ करना, प्यार करना, मैं कौन सा बड़ा गुनाह कर रहा हूँ, मेरा खुदा जानता है, मेरा प्रभु जानता है। हम ऐसी बातें करने लग जाते हैं, हमको हियाव होने लग जाता है खुदा के आगे। लेकिन वहीं जब नफरत करने लगे तो हाँ प्रभु न्याय करेगा, तब देखेंगे, अभी तो इससे भिड़ने दो मुझे, है ना, अभी तो इससे लड़ने दो मुझे। इस प्रकार की बातें हमारे मन में, हमारी आत्मा में समाने आ जाती, देख लेंगे, ठीक। और वही जब प्रेम का आत्मा हमें रहता है तो हम और विनम्र हो जाते हैं। एनीवे, आप सब समझदार हैं, क्योंकि शुरू से तुम आदि की बातें सुनते आए हो, समाचार सुनते आए हो, और यूहन्ना की किताब आप सबने पढ़ा है। मैं तो बस याद दिला रहा हूँ पढ़ पढ़ के, बस थोड़ा जोर से बोलने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आवाज कानों में गूंजे और हम सब इन वचनों को समझ सके। मैं ये बोल रहा हूँ, यूहन्ना में कोई बहुत बड़ी थियोलॉजी नहीं है कि हमको समझने के लिए मैप देखना पड़े, गूगल सर्च करना पड़े, कमेंट्रीज पढ़ना पड़े। बहुत सिंपली लिखा है, बहुत सिंपली लिखा है कि बच्चा बच्चा पढ़ के जाने, ठीक है। और मेरे को तो लगता है परमेश्वर ने जानबूझ के लिखाया होगा यूहन्ना से, ताकि फिर जब हम स्वर्ग जाए तो प्रभु बोले कौन सा रॉकेट साइंस आप बेटा बेटी कि आपको नहीं समझा कि प्रेम रखना है? नहीं प्रभु नहीं समझा। तो बेटा मैं तो हिंदी में करवाया था रे,
है, मार्टिन लूथर को भेजा था हिंदी में लिखने के लिए, ताकि तुझे सारी बात समझे। परमेश्वर हमसे पूछेगा, उसके प्रकट होने पे हमें याद होना चाहिए। हमें मैं हंसते खेलते समझाना चाह रहा हूँ, लेकिन मैटर बहुत सीरियस है। हालेलुया। आगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष न दे तो हमें परमेश्वर के सामने यह होता है, और हम जो कुछ हम मांगते हैं वो हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। वाह! अगर हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो हमको प्रभु से हम बोले, पिता उस व्यक्ति को क्षमा करके उसे आशीष दे, तो खुदा सुनेगा, क्योंकि मेरा बच्चा मेरी आज्ञा को मानकर उसे प्रेम रख रहा है, उसके लिए फिर रहा, तो प्रभु आशीष देगा। आमीन। और कल जैसे मैंने बताया, अगर आपके मन से, दिल से नफरत निकलता है तो पहले वो आपको मैला करेगा, फिर बाद में दूसरों को करेगा। फिर उसके बाद में अगर आप आशीष देते हैं तो आप पहले आशीषित होंगे। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है। देन आगे, उसकी आज्ञा यह है कि उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करे, और जैसा उसने हमसे आज्ञा दी है उसी के अनुसार। किसने आज्ञा दी है? उसने, किसने? यीशु मसीह ने हमें आज्ञा दी है, उसी के अनुसार हम आपस में प्रेम रखें। जो उसकी आज्ञाओं को मानता है वह उसमें और उनमें वह बना रहता है, और इसी से, अर्थात उस आत्मा से जो उसने हमें दिया है, हम जानते हैं कि वो हमें बना रहता है। रियली, क्योंकि प्रेम में इतना बड़ा अच्छा महसूस होता है, तो ऐसा लगता है खुदावंद हमारे साथ है। वही बैर ईर्ष्या को आने दो, ऐसा लगेगा प्रभु कहाँ हो आप? ये प्रभु आपको, प्रभु से आपको आवाज आएगी, बेटा मैं तो प्रेम हूं बेटा, तेरे दिल में बड़ी नफरत है बेटा, मुझे भगा दिया बेटा तूने, तुझे नफरत अच्छा लग रहा है बेटा, तुझे ईर्ष्या जलन अच्छी लग रही है बेटा, तेरे को लड़ाई करना है बेटा। नहीं नहीं प्रभु, आपने मुझे छोड़ दिया। नहीं बेटा, तूने मुझे छोड़ दिया बेटा, तूने प्रेम रखना छोड़ दिया बेटा, है ना। मैं सोच रहा हूँ प्रभु कैसे बात करेंगे। हालेलुया। प्रभु कैसे बात करेंगे ना, प्रभु भी ऐसे बोलेंगे, बेटा मैं तो प्रेम हूं बेटा, मैं नफरत वाली जगह पे नहीं रहता बेटा, झगड़े लड़ाइयों में मैं नहीं रहता बेटा, चुगली, किसी को डोमिनेट करने में, किसी को नीचा दिखाने में, घमंड करने वाली जगह पे मैं नहीं रहता बेटा, क्योंकि प्रेम घमंड नहीं करता बेटा, प्रेम अशोभनीय व्यवहार नहीं करता बेटा, प्रेम अनिरीति से नहीं चलता बेटा, मैं प्रेम हूं बेटा, गलत राहों में मैं नहीं रहता बेटा। मैं एक्टिंग कर करके बता रहा हूँ, कुछ नहीं तो मेरा चेहरा याद रहे, है? मेरी हंसी याद रहे, आज ब्रश भी किया हूं मैंने। तो सभी लोगों को सच है ना, जहां नफरत है वहां खुदा कैसे रहेगा, जहां बैर है वहां खुदा कैसे रहेगा? हमें मतलब खुदा रहेगा नहीं, खुदा रहना चाहता है, अपन भगा देते, थोड़ा निकलो तो प्रभु, थोड़ा जलन रखने दो मेरे को, थोड़ा ईर्ष्या रखने दो। फिर उल्टा सवाल पूछते, आपने छोड़ दिया क्या प्रभु मेरे को? प्रभु भी उधर से बोले, वाह बेटा वाह वाह। आजकल वो चलता है ना, क्या बोलते हैं वो, आता है वाह वाह, मतलब मेरे से ही सवाल आप। प्रभु भी बोलेंगे, वाह बेटा वाह, आवाज। उल्टा चोर मालिक से पूछे, आपने मुझे छोड़ दिया क्या? ठीक है ना, प्रभु हमको नहीं छोड़ते। यीशु वादा किया जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम भगा देते हो उसको थोड़ी देर के लिए, 10 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, भारी पड़ेगा, भारी पड़ेगा। हवा को 5 मिनट भारी पड़ गए, थोड़ी देर प्रभु को बाजू में रखना भारी पड़ गया। ज्यादा होशियारी नहीं, परमेश्वर से ज्यादा बड़े नहीं होना, भारी पड़ता है। 10 मिनट भी शैतान को जगह देना भारी पड़ता है। किस प्रकार के वो परिणाम लेके आएगा इसका अंदाजा आपको नहीं है, कि आपकी ये सारी चीजें आपको खुदावन से, आनंद जीवन से दूर लेकर के जाएगी, अंदाजा नहीं। इसलिए आपको ध्यान रखना है, प्रभु आपको नहीं छोड़ता, लेकिन परमेश्वर को आप छोड़ देते हैं, नफरत करके, बैर करके, ईर्ष्या करके। जल आप प्यार वाली भावना में रहो तो अपने को जब प्यार हो जाता है तो बहुत अच्छा लगता है ना। और जब नफरत आ जाता है तो शक्ल मत दिखाना मेरे को, धरती पे मिली स्वर्ग में मत मिलना। बहुत फर्क आ जाता है, बहुत फर्क आ जाता है। अब प्यार होता है तो बहुत दिल गार्डन गार्डन लगता है। एंड एक्चुअली जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा था, आर्किटेक्ट आपने, मतलब मैं बाइबल का आपको वैल्यू समझा रहा हूँ। आर्किटेक्ट आपने देखा है, खुदा ने जब मंदिर बनाने बोला ना, बोला 30 हाथ की क्या करना, ये लेना, 20 हाथ का पर्दा लेना, ड्राइंग दिया, एक ड्राइंग वे समझाया। आर्किटेक्चर आज दुनिया में है, लेकिन खुदा ने अपना आर्किटेक्चर पहले ही समझा दिया था मूसा को, आज से 5000 साल पहले। हर वो चीज जो दुनिया में अभी आ रही है, ये प्यार को लेकर के जो बता रहे हैं ना, इससे भी बड़ा प्यार खुदा ने हमारे सामने 2000 साल पहले रख दिया। इससे बड़ा प्रेम नहीं कि कोई किसी के लिए अपना क्या दे, प्राण दे। खुदा हमको प्यार सिखाता है। ये पिक्चर मूवी हमको क्या सिखाएगी?
उससे बनी है ना। मिथुन जो गाना लिखा तुम ही हो वाला, वो बोला मैं जब भी अपने गाने लिखता हूँ यीशु मसीह को अपने सामने रख करके लिखता हूँ। मिथुन कौन सा गाना सब जानते हैं, हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा। प्रभु को ध्यान में रखकर के उसने याद रखा। फिर आगे वो क्या बोलता है, तुम ही हो मेरी जिंदगी अब तुम। यीशु का प्यार ध्यान में रखकर के उसने इतना प्यारा गीत लिखा। ठीक है, क्या अवार्ड बटोरा उस गीत ने अपने समय में जब अरिजीत सिंह ने इसको अपनी आवाज दी। क्योंकि फिर उसने बताया आप ऐसे गाने कैसे लिख लेते हो। वो जब भी मैं सॉन्ग लिखता हूँ यीशु मसीह को अपने आगे रख करके लिखता हूँ। तो यीशु के प्यार जैसा कोई प्यार नहीं है। ठीक है, तो ये जो थोड़ा पिक्चर के गाने का उदाहरण देता है ना, ये इतनी सी बात है। यीशु के प्यार जैसा कोई प्यार नहीं। अगर असली प्यार देखना है तो क्रूस को देखो और उस खून को देखो जो आपके लिए और मेरे लिए बहा है। हालांकि आपने और मैंने प्रभु को नहीं देखा, लेकिन ये सुनने में कितना अच्छा है कि मेरे लिए वो लटका है, मेरे लिए वो सूली पर है, मेरे लिए उसको मारा जा रहा है। ठीक है, हमने नहीं देखा, पर जब हमें कोई ऐसा समझाता है, मान लो मैं एक अनाथ या किसी एक ऐसे बंदे को लो कि जो अनाथ है और उसको बोला जाए हे बेटा तुझे जन्म देने के लिए तेरी मां मर गई। ठीक है, उसने अपनी मां को तो नहीं देखा पर उसको बार बार याद आएगा, मेरे लिए मेरी मां की जान दी है ना, नहीं देखा। तो दैट द रियल लव। खुदा जो है हमसे बहुत मोहब्बत रखता है और उसके प्यार जैसा कोई प्यार इस दुनिया में नहीं। तो प्रभु आपको आशीष दे। गीत सुन लेना आज तुम ही हो, तो प्रभु के प्यार को तुम लोग समझ पाओ। दिन भी ढलता शाम भी ढलती, रात कब होती पता भी नहीं चलती, क्योंकि करते हैं भक्ति हमको मिलती है शक्ति, क्योंकि हमारा प्रभु है महाशक्ति। हमें प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेम के विषय में हमने सीखा, सब कुछ जाना, प्यार के एहसास में रहो। हाँ, प्यार पर भी हम लोग बात करेंगे, परमेश्वर के प्यार पे। आज हमने सीखा कि आपस में प्रेम रखें और प्यार के बारे में, प्यार के डेफिनेशन के बारे में आप और मैं थोड़ा सीखेंगे, सुनेंगे। ठीक है, तो जहां बैर ईर्ष्या जहां जलन है वहां प्रभु नहीं रहता। ठीक है, और मैं हमेशा प्रभु की उपस्थिति को महसूस कर पाता हूँ जब मैं टूट रहा होता हूँ, क्योंकि जब किसी से वो बहुत बुरा है लेकिन जब उससे प्रेम रखने की बात आती है ना, तो पूरा अंदर पूरी हड्डी एक साथ टूटती है, हड़बड़ करती। अब तब ऐसा लगता है प्रभु ही है जो मुझे इस वक्त संभाल रहा है, क्योंकि हम प्रेम रखने लगते हैं। तो प्रेम का एहसास बहुत अच्छा होता है और बहुत शांति और बहुत रिलैक्स भी होता है। हालांकि आप टूट जाए फिर भी शांति रखती है, फिर भी, लेकिन नफरत बैर में ना आप शांति ढूंढो, आपको कहीं नहीं मिलेगी और सुकून भी नहीं मिलेगा। तो इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखें। ठीक है, तो प्रभु को भगाओ मत, प्रभु को बाजू मत करो, आप प्रभु से बड़े नहीं है, प्रभु को अपने करीब रखो। तो आज की मीटिंग में सबने आनंद लिया। अरे यार मेरे को थोड़ा आने तो दो, मेरी एंट्री तो होने दो। 2 हफ्ते बाद आ रहा हूँ, तो थोड़ा सा वचन से आत्मा से फिर जाएंगे, किताब की तरफ भी जाएंगे। मेरे तिमोथी क्या बोलेंगे उसको, थोड़ा इंतजार करो ना, टाइम, थोड़ा सा समय लीजिए, फिर किताब की ओर जाएंगे। अभी वचनों के साथ चलेंगे। तो वो आप सबको आशीष दे। चलो प्रार्थना करते हुए, हम आपको आशीर्वादित करते हुए, जय मसीह की लेते हुए हम लोग आगे बढ़े। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। गॉड इज ट्रूथ, कि आप प्यार है प्रभु, और जब हम आपके प्यार में रहते हैं हमारे अंदर एक सुंदर एहसास रहता है। प्रभु जैसे आपने हमसे प्रेम किया, हमें क्षमा किया, वैसे ही हम भी हर एक से प्रेम करने वाले, क्षमा करने वाले और आपकी राहों पर चलने वाले होने वाले। आप हमारी सहायता कीजिए, आप हमारी मदद कीजिए खुदा। यह हमारी आपसे विनती और प्रार्थना है। आप सभी को अपनी आत्मा देकर आप चलाइए खुदा। सभी आपकी संतान है प्रभु और आपके वारिस है, क्योंकि ये सत्य को जानते हैं और पिता आपको भी जानते हैं और पुत्र आपको भी जानते हैं। इसलिए हर एक को अपने आत्मा प्रेम एहसासों में ले जाइए और इधर उधर की बातों से बचाइए। बड़ी खुशहाल जिंदगी को जिए, आपके साथ स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहे, खुश रहे प्रभु। यही हमारी आपसे विनती और प्रार्थना है। सबों को आप आशीर्वादित कीजिए। हमारा सम्मान हम आपको देते हैं। प्रार्थना विनती यीशु मसीह में, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, बड़ी दया से स्वर्ग में सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन, आमीन। बोलो यीशु मसीह की जय।